बाल विवाह के कारण किशोर किशोरियों पर जिम्मेदारियों का बोझ आ जाता है। गर्भधारण से ये जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। कम आयु में माता पिता बनने के दुष्परिणाम महिला पुरुष के साथ शिशु पर भी पड़ते हैं। किशोरावस्था में बच्चा होने पर उसके कमजोर होने और अन्य परेशानियों की आशंका बढ़ जाती है। जन्म के बाद भी शिशु के बीमार होने की या अन्य संक्रमणों की संभावनाएं अधिक होती हैं। कम उम्र में विवाह और गर्भधारण दोनों के ही गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आज हम बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाने तथा गर्भधारण से बचाव और बच्चों के बीच अंतर रखने के लिए परिवार नियोजन के साधनों को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं, बाल विवाह की प्रथा तोड़ें, सेहत से नाता जोड़ें। पिछले भाग में हमने देखा कि माधव मुस्कान की मौसेरी बहन रीता को क्यों शारीरिक, आर्थिक और मानसिक दुष्परिणाम का शिकार होना पड़ा, जबकि मीता की शादी के समय परिस्थितियां अलग थीं। इस भाग में हम देखेंगे नाबालिग रश्मि की कहानी। क्या देखकर उसकी मां की आंखें खुल जाती हैं, देखिए। तो 2 दिन स्कूल क्यों नहीं आई? बात ही ऐसी है, तू भी सुनेगी तो उछल पड़ेगी। मेरी सगाई हो गई है। मुझे नए कपड़े और गहने भी मिले, और देख, उन्होंने सबसे छुपकर मुझे मोबाइल दिया है। मोबाइल? कहा रोज फोन लगाना, इसमें हम एक दूसरे को देख भी सकते हैं। क्यों? शादी कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है। सोच, तेरी पढ़ाई का क्या होगा? क्यों? शादी कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है। सोच, तेरी पढ़ाई का क्या होगा? सोच, तेरी पढ़ाई का क्या होगा? शादी कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है। भाभी, जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ दीदी, अभी देती हूँ। आज फिर कोई नुकसान कर दिया? कब अकल आएगी इसे? हाय, ये क्या हो गया भाभी को? रोज के नखरे हैं ये। काम के नाम पर कमजोरी। टीवी देखने में तो महारानी घंटों बैठी रहेगी। माँ, ऐसा मत कहो, भाभी जानबूझकर ऐसा नहीं करती हैं। रश्मि, सुना है तेरी शादी होने वाली है? पर मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। भाभी की हालत देख कलेजा मुंह को आता है। हाँ, मेरी भी। सोचती हूँ हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। क्यों ना हम आशा दीदी को इनके यहाँ ले चलें? आइए आशा दीदी, आज आपको रश्मि की सगाई की मिठाई खिलाऊंगी। क्या? रश्मि की सगाई कर दी? लड़का क्या करता है? 10वीं में पढ़ रहा है। रश्मि 8वीं में और वह 10वीं में? अरे किरण, कितनी कमजोर हो गई है, रंग भी फीका पड़ गया है। शुरू में भाभी कितनी स्वस्थ थी, मेरे साथ खूब खेलती थी, मेरी किताबें पढ़ती थी। क्या खेलना, क्या पढ़ना, सब चोचले हैं।
बस जल्दी से इसके पैर भारी हो जाए तो पोते को गोद में खिला लूं। गायत्री भाभी, अभी तो किरण अपनी रश्मि की उम्र की है, नाबालिग है, अभी से माँ बनना। हाँ तो क्या हुआ, महावरी आ गई है तो माँ तो बन ही सकती है। भाभी, माहवारी आने की उम्र भले ही हो, पर यह माँ बनने की उम्र थोड़ी ही है। तो क्या मुझे अभी पोते का मुंह देखना नसीब नहीं होगा? इस उम्र में शारीरिक व मानसिक विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता है, और ऊपर से काम का बोझ। वो तो ससुराल में सबको करना पड़ता है, हमने भी तो। किरण कम उम्र में शादी के कारण अभी इतनी कमजोर है, इसका असर बच्चे पर भी पड़ेगा। गायत्री काकी, यदि नींव कमजोर होगी तो मकान कमजोर होगा ना। कम उम्र में माँ बनना मतलब जान जोखिम में डालना। तो क्या इस उम्र में मेरी शादी हो गई तो मेरा भी ऐसा ही हाल होगा? नहीं नहीं, मैं अपनी लाडली बेटी की ऐसी हालत नहीं होने दूंगी। रश्मि की शादी तो इसके बालिग होने के बाद। गायत्री भाभी, क्या किरण आपकी लाडली बहू नहीं है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो फिर आप संकल्प लो कि आप दादी तभी बनेंगी जब बेटे बहू बालिग हो जाएं। हाँ, संकल्प लेती हूँ और ध्यान रखूंगी कि किरण पर काम का बोझ कम हो, वह ठीक से खाए पिए खुश रहे। अच्छा गायत्री भाभी, मैं चलती हूँ। दीदी, आपने मुझे अच्छा ज्ञान दिया, कुछ समस्या हुई तो मैं आपसे संपर्क करूंगी। आशा दीदी, किरण आपसे कुछ पूछना चाहती है, पर वह शर्मा रही है। किरण, शर्माओ मत, पूछो क्या पूछना चाहती हो। दीदी, मैं अभी बच्चा नहीं चाहती, इसके लिए क्या उपाय करने होंगे? चिंता मत कर, आजकल इतने सारे गर्भ निरोधक साधन हैं, खाने की गोलियां हैं, कंडोम हैं जो आसानी से उपलब्ध हैं। कितनी अच्छी बात है, इनके उपयोग से जब तक न चाहें बच्चा नहीं होगा। यदि कोई नाबालिग गर्भवती हो जाए तो वह इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव गोली ले सकती है। अनचाहे गर्भपात की कानूनन अनुमति भी है। इस बारे में अधिक जानकारी कहाँ से प्राप्त हो सकती है? इसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ANM दीदी या मुझसे चर्चा कर सकते हैं। अब रश्मि की सगाई तो हो गई, पर शादी किस उम्र में करेंगे? लड़कियों के लिए विवाह की सही उम्र 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष है। कल तो आशा दीदी ने माँ का हृदय परिवर्तन कर दिया। मतलब रश्मि की शादी अभी नहीं, किरण भाभी का बच्चा अभी नहीं, अभी तो पिकनिक बाकी है। हुर्रे! इस भाग में हमने देखा कि बाल विवाह का नाबालिग किरण की सेहत पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। अगले भाग में हम किशोर बालक बालिकाओं के साथ पिकनिक पर चल रहे हैं। देखते हैं वे वहां क्या धूम मचाते हैं। देखी गई कहानी के अनुसार हम कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बाल विवाह की बात नाबालिग लड़की की ससुराल में कैसी स्थिति रहती है? बाल विवाह का नाबालिग लड़की के शारीरिक व मानसिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि नाबालिग लड़की गर्भवती हो जाए तो परिवार नियोजन के कौन-कौन से साधन उपलब्ध हैं? इनकी जानकारी किनसे मिलेगी? विवाह की सही उम्र क्या है? याद रखने वाले मुख्य संदेश। परिवार नियोजन के साधन। परिवार नियोजन के साधन 2 प्रकार के होते हैं, अस्थायी साधन और स्थायी साधन। अस्थायी साधन में पुरुषों के लिए पहला प्राकृतिक अपूर्ण संभोग और दूसरा कंडोम होता है। अस्थायी साधन में महिलाओं के लिए पहला प्राकृतिक सुरक्षित काल, दूसरा हार्मोनल खाने की गोलियां, तीसरा
बिना हार्मोन वाली खाने की गोली सहेली गोली। चौथा कॉपर टी। और पांचवा रासायनिक जेली। स्थायी साधनों में पुरुषों के लिए नसबंदी और स्थायी साधनों में महिलाओं के लिए नसबंदी पारंपरिक दूरबीन से। कंडोम व गर्भ निरोधक गोलियां आशा दीदी, नर्स दीदी, आंगनवाड़ी केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व दवाई की दुकानों पर उपलब्ध होती हैं। आईपिल एक आपातकालीन यानी इमरजेंसी में गर्भ निरोधक विकल्प है, जिसका इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब कोई दंपति नियमित रूप से कोई अन्य गर्भ निरोधक तरीका इस्तेमाल नहीं कर रहे हों। वह सभी जानकारी आशा दीदी, नर्स दीदी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व प्रशिक्षित डॉक्टरों से हमें प्राप्त हो सकती है। एक जरूरी जानकारी यह भी है कि जिला अस्पतालों में सलाहकार या परामर्शदाता होते हैं जो कि किशोर किशोरियों को सलाह दे सकते हैं। आमतौर पर ये सलाहकार नियमित रूप से अस्पताल में उपलब्ध होते हैं, पर यह बेहतर होगा अगर हम उनके अस्पताल आने का दिन और समय पहले से पता कर लें।